गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने पढ़ाया था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर विच प्ले अ सर्टेन रोल इन अ प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप पढ़ेंगे विच इज इंक्लूडेड इन गैमेटोजेनेसिस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस is a process of formation of male and female gamete in either plants or animal. प्लांट के केस में जो सबसे पहला स्टेप है गैमेटोजेनेसिस का, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का डेफिनेशन होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो व्हेन वी go through microsporogenesis, it is divided into three steps. The first step is microsporogenesis. It is studied in three steps. ये तीनों स्टेप्स क्या क्या है? सबसे पहला है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। दूसरा क्या है? दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ एंथर। डेवलपमेंट ऑफ एंथर, और तब जाके इसी में इंक्लूड होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ये जो एंथर है ये क्या है? हम लोग गाइनोसियम पढ़े हैं, हम लोग ये पढ़े हैं एंड्रोसियम, गाइनोसियम। तो एंड्रोसियम क्या है? पिछले क्लास में हम पढ़े हैं कि एंड्रोसियम क्या है। इट इज अ पार्ट, इट इज अ मेल reproductive part of a flower। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम का जो यूनिट है, इस यूनिट को क्या बोलते हैं? स्टेमन। एंड्रोसियम के यूनिट को क्या बोलते हैं? स्टेमन। अब ये जो स्टेमन है, ये स्टेमन का स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, तो इसको कहा जाता है फिलामेंट, और ये दोनों को कहा जाता है एंथर लोब। एंथर लोब यानी स्टेमन का पार्ट है एंथर। स्टेमन का पार्ट क्या है? एंथर। अब ये जो एंथर है, ये एंथर बेसिकली डाइथिकस होता है। ठीक है, डाई का मतलब क्या होता है? दो, और थीका का मतलब क्या होता है? लोब, यानी दो लोब है। दूसरा, अगर ये डाइथिकस है, ठीक है, तो ईच एंथर लोब, हर एक एंथर लोब में टू पॉलन सैक है। एक एंथर लोब में कितना पॉलन सैक है? दो। तो यहां पे कितना लोब है? दो है। तो यानी देयरफॉर डाइथिकस anther is tetrasporangiate। टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब इसमें 4 पॉलन सैक होगा। लेकिन सपोज कर लो अगर इस तरह का एंथर हो, इस तरह का, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोथिकस एंथर।
और ये जो मोनोथिकस एंथर है तो इसमें कितना पॉलन सैक होगा? 2 पॉलन सैक होगा। जब 2 पॉलन सैक है तो ये हो जाएगा बाइस्पोरेंजिएट। क्या हो गया? बाइस्पोरेंजिएट। तो ये हो गया एंथर का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि अगर मोनोस्पोरेंजिएट है, ठीक है, बाइस्पोरेंजिएट होगा मोनोथिकस एंथर में, और टेट्रास्पोरेंजिएट होगा बाइथिकस या डाइथिकस एंथर में। इसके बाद है कि 4 पॉलन सैक pollen sac are found in the 4 corner of the anther। जो 4 पॉलन सैक है वो एंथर के चारों कॉर्नर में पाया जाएगा, सराउंडेड बाय a common epidermal wall। और ये चारों का कॉमन क्या है? एपिडर्मल वॉल। मतलब अगर इस तरह से है तो यहां पे एक पॉलन सैक, यहां पे एक पॉलन सैक, यहां पे एक पॉलन सैक और यहां पे एक पॉलन सैक, 4 लोग होगा। और ये सभी का ये जो कॉमन वॉल है, ये वॉल क्या हो गया? एपिडर्मल वॉल। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथर। अब आइए डेवलपमेंट ऑफ एंथर। डेवलपमेंट ऑफ एंथर। ठीक है, क्या होगा डेवलपमेंट ऑफ एंथर? सबसे पहले हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, ईच पॉलन सैक इज फाउंड इन द 4 कॉर्नर ऑफ एंथर। तो यह अ वेरी यंग एंथर कंप्राइजेस ऑफ अ सेल सराउंडेड बाय अ कॉमन एपिडर्मल वॉल। ठीक है, अ वेरी यंग एंथर comprises of a cell surrounded by a common epidermal wall। ठीक है, तो ये यंग एंथर कंप्राइजेस करता है सेल का जो कि सराउंडेड बाय अ कॉमन एपिडर्मल वॉल। उसके बाद होगा ड्यूरिंग डेवलपमेंट इट गिव्स अ 4 लोब स्ट्रक्चर। कितना लोब का होगा? 4 लोब स्ट्रक्चर। इस तरह का भी दिखाया था ना, 4 लोब स्ट्रक्चर देगा। इन ईच लोब द हाइपोडर्मल सेल बिकम मोर प्रोमिनेंट। जितने भी सेल थे इस हर लोब में, उसमें जो हाइपोडर्मल सेल है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। क्यों प्रोमिनेंट होगा? ड्यू टू इट्स लार्जर साइज। दूसरा क्या है? रेडियल इलॉन्गेशन। और तीसरा क्या है? कंस्पिशियस
न्यूक्लियस, ठीक है। और यही सेल, दिस सेल constitute the archisporial cell। और ये सेल क्या कंस्टिट्यूट करता है? द आर्चिस्पोरियल सेल, ठीक है। अब ये जो आर्चिस्पोरियल सेल है ये पेरिक्लिनली डिवाइड करता है। ये आर्चिस्पोरियल सेल कैसे डिवाइड करता है? पेरिक्लिनली डिवाइड करता है, फॉर्म करता है आउटर पैराइटल सेल और इनर स्पोरोजेनस सेल। आउटर पैराइटल सेल और इनर स्पोरोजेनस सेल, ठीक है। तो ये जो आउटर पैराइटल सेल है ये देखो फिर से, ये जो आर्चिस्पोरियल सेल है, आर्चिस्पोरियल सेल है, ये पेरिक्लिनली डिवाइड करता है और डिवाइड करके ये बनाता है आउटर पैराइटल सेल और दूसरा इनर स्पोरोजेनस सेल। ये जो आउटर पैराइटल सेल है ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड करेगा? माइटोसिस से डिवाइड करेगा और 3 to 5 लेयर एंथर वॉल बनाएगा। 3 से 5 लेयर का एंथर वॉल बनाएगा। ये जो एंथर वॉल है ये 4, सबसे पहला तो कॉमन शुरू में ही था एपिडर्मिस, दूसरा इंडोथेसियम, तीसरा मिडिल लेयर, ठीक है, और पांचवा क्या बनाएगा? चौथा टैपेटम। ये जो एपिडर्मिस है ये सिंगल लेयर होगा और इसका मेन काम है प्रोटेक्शन। सिंगल लेयर और प्रोटेक्शन होगा। ये जो इंडोथेसियम है ये प्राइमोडियल सेल से बनेगा। इसमें फाइब्रस थिकनिंग होगा, फाइब्रस थिकनिंग होगा और फाइब्रस थिकनिंग के साथ साथ इसमें स्टोमियम होगा। स्टोमियम होगा फॉर डेहिसेंस। डेहिसेंस का मतलब जब पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन मैच्योर कर जाएगा तो स्टोमियम से ही एंथर बस्ट करेगा और वहीं से पॉलन ग्रेन डिस्पर्स होगा, ठीक है, बाय एजेंट्स, एयर, वाटर, व्हाटएवर इट इज। अब है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर 1 से 3 लेयर का होता है और ये आगे जाके डिजेनरेट कर जाता है एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन। जबकि ये जो टैपेटम है ये टैपेटम फिर 2 तरह का होता है, एक एमोबॉइड टैपेटम और दूसरा सिक्रेटरी टैपेटम, ठीक है। ये जो एमोबॉइड टैपेटम है इट फ्यूज टू फॉर्म प्लाज्मोडियम और पेरीप्लाज्मोडियम। एमोबॉइड क्या फॉर्म करता है? द सेल्स फ्यूज टू फॉर्म प्लाज्मोडियम और पेरीप्लाज्मोडियम विच रन इन बिटवीन द स्पोरोजेनस सेल, जो स्पोरोजेनस सेल के बीचों बीच रन करेगा और ये उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा सो दैट इट कैन डेवलप इनटू अ मैच्योर पोलन और माइक्रोस्पोर। जबकि जो सिक्रेटरी सेल्स है ये अबव द स्पोरोजेनस सेल रहेगा, वो उसमें न्यूट्रिशन देगा ताकि इट अंडरगो सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। फाइनली जो एमोबॉइड टैपेटम है और सिक्रेटरी टैपेटम है
ये दोनों ही डिजेनरेट करेगा टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। अब स्पोरोजेनस सेल, ये जो स्पोरोजेनस सेल है, ठीक है, इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा एंड इट फॉर्म्स माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या फॉर्म करेगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल का जब फॉर्मेशन होगा तो इट इज कवर्ड बाय अ कैलोस। कैलोस से ये सराउंडेड होने का मेन पर्पस ये होता है कि ड्यू टू द कैलोस फॉर्मेशन आउटसाइड द माइक्रोस्पोर मदर सेल, इट सेपरेट इटसेल्फ फ्रॉम द प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। जो प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन होता है इन बिटवीन द सेल्स, उससे ये कैलोस इसको अलग कर देगा। फिर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, और जब इसमें मियोसिस होगा ये फॉर्म करेगा टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और पोलन। ये क्या फॉर्म करेगा? टेट्राड, यानी 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन फॉर्म करेगा। ये जो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन फॉर्म करेगा, ये सभी चारों फंक्शनल है, इसमें से कोई भी डिजेनरेट नहीं करेगा, और ये बेसिकली जिस शेप में पाया जाएगा वो है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ये इसका कॉमन टाइप है। कभी कभार ये होगा आइसोबाइलेटरल, ठीक है। ये 2 शेप ही होता है, टेट्राहेड्रल और आइसोबाइलेटरल, लेकिन कॉमनली क्या होगा? आइसोबाइलेटरल। ओके, कॉमनली टेट्राहेड्रल होगा, सॉरी, आप लोग समझ आ गए। और ये जो फॉर्मेशन हो रहा है टेट्राड हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इस तरीके से पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होता है। थैंक यू। स्पोरोजेनस सेल को एक बार फिर से पढ़ा देते हैं कि जो स्पोरोजेनस सेल है, स्पोरोजेनस सेल है, ये आउटर स्पोरोजेनस सेल है। ये पहले माइटोटिकली डिवाइड करेगा। माइटोटिकली डिवाइड करके क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको MMC बोले हैं। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये कैलोस से कवर्ड होगा। इसका मेन कारण है, जैसे ये कैलोस से कवर्ड होगा, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उससे ये अलग होगा, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन से अपने आप को अलग कर लेगा और ये एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसमें मियोसिस होगा, और जैसे ही मियोसिस होगा, हम लोग सब जानते हैं कि मियोसिस क्या है, हैप्लॉइड डिवीजन है, तो इसमें 4 टेट्राड माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन बनेगा। टेट्राड माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन बनेगा। और ये जो टेट्राड माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन बना, ठीक है, ये बेसिकली 2 शेप में पाया जाएगा, एक टेट्राहेड्रल और दूसरा आइसोबाइलेटरल, ठीक है। टेट्राहेड्रल इस तरह का होगा, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल ही सबसे कॉमन है, और बाद में जो कैलोस था वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा and each microspore become an independent structure. In this way, the process of formation of tetrad microspore from the outer sporogenous cell is called megasporogenesis.
That is the third step which finally leads to the conclusion of microsporogenesis. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, पॉलन वाइबिलिटी, ठीक है, एंड द डिफरेंट यूज ऑफ पॉलन ग्रेन एंड द डिमेरिट्स ऑफ पॉलन ग्रेन. थैंक यू.